नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। अगर आप बिहार से हैं और आप वोटर हैं एक, तो ये वीडियो आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वोटर गणना प्रक्रिया जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा, कितने फेज में होने वाला है ये वोटर गणना प्रक्रिया। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप क्या करेंगे, और अगर आपने फिल कर दिया है तो दस्तावेज कब जमा करना है। अगर आपका कोई त्रुटि हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाता है आपके वोटर आईडी कार्ड में, तो वो कब आपको किस फेज में जाके आपको सबमिट करना है, ये कितने फेज में होने वाला है, कौन से फेज में क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे, ताकि जो भी मैं बताऊं वो आपसे मिस नहीं हो पाए। और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। क्लियर है? तो ये देख सकते हैं कि मैंने वेबसाइट जो ओपन कर रखा है ये है voters.eci.gov.in, और आप देखेंगे कि ये एक पॉपअप ओपन हुआ है। इसी इमेज को मैंने डाउनलोड करके इस वाले एप्लीकेशन में ओपन कर रखा है। तो चलिए इस इमेज को एक बार देखते हैं कि इसमें है क्या। अगर आप शुरू में देखेंगे तो ये लिखा हुआ कि बिहार SIR 2025 शुद्ध मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र का आधार है। तो इसने हेडलाइन पे ले रखा कि बिहार SIR 2025। मैं आपको बता दूं कि ये जो इनुमरेशन फॉर्म प्रक्रिया है या वोटर गणना प्रक्रिया है, ये सिर्फ बिहार में ही हो रहा है, बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य में नहीं हो रहा है। इसका जो कार्यकाल है वो देखिए 24 जून 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक होने वाला है। 24 जून से लेकर 30 सितंबर तक इसका कार्यकाल है। इसी कार्यकाल में आपको फॉर्म भी फिल करना है, अगर कोई मिस्टेक होता है तो करेक्शन भी करवाना है, अगर कोई और आपत्ति होता है तो वो भी आपको दर्ज करना है, और इसी कार्यकाल के अंदर में सारा चीज़ आपको खत्म भी करना है। इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम समावेशन, कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना। ये लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी योग्य मतदाता जो योग्य है, वोट कर सकते हैं, वो छूटे नहीं, वोट से वंचित नहीं रह जाए वो। अब आगे लिखा हुआ है इसमें कि SIR प्रक्रिया के 3 चरण है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेस है, वोटर गणना प्रोसेस है, ये टोटल 3 चरण में होने वाला है। चरण पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो पहले ये देखते हैं पहला चरण में क्या होना है। इसको बोला गया है गणना चरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनुमरेशन फेज, और ये समाप्त हो चुका है। क्यों समाप्त हो चुका है? अगर आप इसका कार्यकाल देखते हैं तो 24 जून 2025 से लेकर 25 जुलाई तक ही था। मतलब 24 जून से 25 जुलाई, एक माह दिया गया था, आपको समय दिया गया था कि आप फॉर्म को फिल कर दें। कौन सा फॉर्म? तो गणना फॉर्म या फिर इनुमरेशन फॉर्म को आप फिल कर दें। इसके बाद आगे देखते हैं प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को कर दिया गया है। क्लियर है? इस कार्यकाल में फॉर्म फिल करना था, और 1 अगस्त 2025 को इसका जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है, मतदाता प्रारूप सूची जारी कर दिया गया है। अभी जो है दूसरा चरण चल रहा है। अब दूसरा चरण में क्या है? तो प्रारूप मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि के सुधार के लिए कोई भी मतदाता या कोई भी राजनीतिक दल अपने दावे या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि दूसरे चरण में अगर किसी मतदाता यानी वोटर को लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो गया है, या मैंने कोई दस्तावेज सबमिट नहीं किया है अभी तक, तो आप अपना दस्तावेज जरूर सबमिट कर दें। दस्तावेज कहाँ सबमिट करेंगे? तो आप अपने BLO से संपर्क करें और उसको अपने दस्तावेज दे दें, या फिर कोई अगर वोटर का ID कार्ड में मिस्टेक है तब भी आप अपने BLO से संपर्क करके अपने चीज़ों को सही करवा लें इस कार्यकाल के अंदर में, जिसका कार्यकाल है 1 अगस्त 2025 से लेके 1 सितंबर 2025। अगर आपको नहीं पता कि आपके एरिया का BLO कौन है, तो मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आप BLO का डिटेल कैसे निकालेंगे, कैसे नाम पता करेंगे, नंबर पता करेंगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके देख लीजिए वीडियो। और अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि आपका नाम जो 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया गया है, मतदाता सूची जारी किया गया है, उसमें नाम कैसे चेक करेंगे, तो इस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको जरूर चेकआउट करें। अभी चलते हैं तीसरे चरण में। इसमें कह रहा है कि सभी EROs मतलब इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा प्रपत्रों की जांच एवं सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपने चरण 2 में कोई करेक्शन के लिए लगाया हुआ है, तो वो करेक्शन का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आपको तीसरे चरण में मिलने वाला है। तीसरे चरण का अगर आप कार्यकाल देखते हैं तो ये 1 सितंबर 2025 मतलब 2 सितंबर
से आप मान सकते हैं 2 सितंबर से स्टार्ट होगा और 25 सितंबर तक चलने वाला है। और ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को होने वाला है। मतलब आप ये समझिए कि अभी जिसने फॉर्म फिल किया है उसका लिस्ट जारी हुआ है 1 अगस्त 2025 को, और करेक्शन वगैरह होने के बाद जो मतदाता छूट गया है वो सब ऐड करने के बाद फाइनल जो मतदाता सूची जारी होगा वो किस डेट को होगा, 30 सितंबर 2025 को। तो इस वाले लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप ये समझिए कि आप वोटर लिस्ट में आपका नाम बचा हुआ है, आप डेफिनेटली वोट कर पाएंगे। और थोड़ा सा अगर आप इमेज को आगे देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ कि SIR के 10 प्रमुख उद्देश्य। तो आप अगर इस उद्देश्य को पढ़ना चाहते हैं तो इसमें दिया हुआ है, आप इस इमेज को, इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसके वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके भी पढ़ सकते हैं। तो ये जानकारी था कि कितने चरण में होने वाला है, किस चरण में आपको क्या करना है, किस चरण में आपको क्या नहीं करना है, ये सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई भी आपको मन में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा, या फिर आप अपने एरिया के BLO से जरूर संपर्क करें। इसके पास वोटर ID कार्ड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है सबका सॉल्यूशन है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप वीडियो में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।